नमस्कार, आईटीआई वालों के लिए एक और बड़ी नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत बड़ी भर्ती आ गई है रेलवे के अंदर। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। बहुत बड़ी और सीधी भर्ती है जिसके अंदर कोई एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट आपके 10वीं और आईटीआई में जो आपके अंक हैं उनके आधार पर ये भर्ती ली जा रही है। बहुत बढ़िया भर्ती आई है। जिन्होंने फ्रेशर अभी आईटीआई पास किए उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रेलवे के अंदर जॉब करने की। तो देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये आया था 2/1/2024 यानी कि 2 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ऑफिस से। और इसके बाद में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज देखते हैं कि इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो रेलवे में इस भर्ती की लास्ट जो डेट है वो है 10/2/2024 यानी कि आप 10 फरवरी तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देख लेते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो देख लेते हैं ये जो वैकेंसी निकली है नॉर्थ वेस्ट रेलवे में पूरी 1646 पोस्टों के लिए निकली है। तो बहुत बड़ी भर्ती है। जिन्होंने अभी प्रेशर आईटीआई किया है और रेलवे के अंदर 1 साल के लिए जॉब करना चाहते हैं, 1 साल की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग वो लेना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक अप्रेंटिस के रूप में ये पोस्टें निकली है, तो रेलवे के अंदर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे मिलने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि ये जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे होगा। इसमें पूरा इस पैराग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो मेरिट बनेगी वो 10वीं प्लस आईटीआई के मार्क्स के आधार पर पूरी मेरिट तैयार होगी और उस मेरिट के आधार पर ही डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके 10वीं के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देख लेते हैं कि आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे दी गई है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह से कितनी कितनी पोस्टें जो है यहाँ पे निकाली गई है आप लोगों के लिए। तो रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय अजमेर यानी कि अजमेर जो डीआरएम ऑफिस है वहाँ के लिए जो भर्ती निकली है उसमें है इलेक्ट्रिकल ट्रेड की 30 पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिकल पावर इसमें 30 पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी इसमें 40 पोस्ट निकली है। कारपेंटर की यहाँ पे 25 पोस्ट निकली है। पेंटर की 20 पोस्ट निकली है। मेसन की 30 पोस्ट निकली है। पाइप फिटर की 20 पोस्ट निकली है। फिटर CNW की यहाँ पे 50 पोस्ट निकली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट है जो देख लेते हैं। इसके बाद में है कारपेंटर मैकेनिकल, इसमें 25 पोस्ट निकली है। डीजल मैकेनिकल इसमें 132 पोस्ट निकली है। तो कुल मिलाकर डीआरएम ऑफिस अजमेर में 402 पोस्टें निकली है। इसके बाद अलावा बात करते हैं डीआरएम ऑफिस बीकानेर की, यानी कि डीआरएम ऑफिस बीकानेर के अंडर में जो वर्कशॉप्स आते हैं उसमें किस किस ट्रेड के लिए कितने पोस्टें निकली है। तो देख लेते हैं। फिटर के लिए यहाँ पे 190 पोस्ट निकली है। पावर इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 69 पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 89 पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिशियन की टीआरडी के लिए 54 पोस्ट निकली है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट देख लेते हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 19 पोस्ट निकली है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर यहाँ पे 3 पोस्ट निकली है। तो डीआरएम ऑफिस बीकानेर के अंदर टोटल 424 पोस्ट निकली है। इसके अलावा देख लेते हैं डीआरएम ऑफिस जयपुर में किस किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्टें निकली है। तो मैकेनिकल फिटर के अंदर यहाँ पे 276 पोस्ट निकली है। SNT इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 85 पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रिकल जी इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 88 पोस्ट निकली है। इसके अलावा भी और पोस्ट हैं जो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल टीआरडी इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 41 पोस्ट निकली है। तो कुल मिलाकर डीआरएम ऑफिस जयपुर के अंदर 488 पोस्ट यहाँ पे निकली है। इसके अलावा देख लेते हैं डीआरएम ऑफिस जोधपुर में किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्टें निकली है। डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट है। CNW के लिए
21 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एसी के लिए 6 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल टीएल के लिए 6 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर डीआरएम ऑफिस जोधपुर में 67 पोस्ट निकली है। इसके अलावा देख लेते हैं अदर जगह कौन सी कितनी पोस्ट हैं। अब देख लेते हैं बीटीसी गैरेज अजमेर, यहाँ पर किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकली है तो वो भी देख लेते हैं। पेंटर की यहाँ पर 25 पोस्ट निकली है, फिटर यहाँ पे 45 पोस्ट और वेल्डर की यहाँ पर 18 पोस्ट निकली है। तो कुल मिलाकर बीटीसी गैरेज अजमेर में 88 पोस्टें यहाँ पे निकली है। बीटीसी लोको अजमेर यानी कि बीटीसी लोको अजमेर जो वर्कशॉप है उसमें किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकली है वो भी देख लेते हैं। डीजल मैकेनिक के लिए 11 पोस्ट हैं, फिटर के लिए 15 पोस्ट हैं और वेल्डर के लिए 30 पोस्टें यहाँ पे बीटीसी लोको अजमेर ने निकाली है। तो कितनी बड़ी संख्या में पोस्टें निकली है आपके लिए। इसके बाद में देख लेते हैं कैरिज वर्कशॉप बीकानेर। कैरिज वर्कशॉप बीकानेर में किस ट्रेड से कितनी पोस्टें ली जा रही है वो देख लेते हैं। फिटर से 13 पोस्ट है, वेल्डर से 8 पोस्ट है और इलेक्ट्रिशियन से 8 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर कैरेज वर्कशॉप बीकानेर से 29 पोस्टें ली जा रही है। तो कितनी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी आई है। इसके बाद में देख लेते हैं कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्टें हैं वो देख लेते हैं। फिटर के लिए 28 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 15 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 8 पोस्ट है, पेंटर के लिए 8 पोस्ट है और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 5 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर कैरेज वर्कशॉप जोधपुर के अंदर 67 पोस्टें निकाली गई है। इसके अलावा आपके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है वो भी हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की। 15 साल से लेकर 24 साल तक का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी इसमें एज में भी छूट दी गई है। जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं उनको 5 साल की छूट है। जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो पर्सन हैंडीकैप्ड है यानी कि विकलांग है उनको एज के अंदर 10 साल की बहुत बड़ी छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। आप 10वीं पास होने चाहिए और आपकी परसेंटेज कम से कम 50% आपके 10वीं में मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यानी कि ITI किए हुए होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट और फीस देख लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितनी फी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट OBC और जनरल कैटेगरी से हैं उनकी यहाँ पे 100 रुपीज़ ऑनलाइन फॉर्म फीस यहाँ पे लगेगी। इसके अलावा SC ST और जो हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर कोई फीस यहाँ पे उनको नहीं देनी है। तो बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो मैंने पहले ही बता दिया था और फिर बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक ये फॉर्म आप फिल कर देना है। 10 फरवरी का इंतजार ना करें क्योंकि लास्ट में वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो आप समय रहते ही अपना फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग देख लेते हैं कि ट्रेनिंग यहाँ पर कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये ट्रेनिंग 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है यानी कि एक भत्ता दिया जाता है, कुछ पेमेंट आपको दिया जाता है आपकी ट्रेनिंग के दौरान। और ये ट्रेनिंग करने के बाद में आपको रेलवे के अंदर जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसके अंदर आपको वरीयता दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं और आपको ट्रेनिंग के अंदर भी बेनिफिट दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नए कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, रेलवे के अंदर जॉब पाना चाहते हैं। RRC जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप तुरंत अपना फॉर्म फिल करें। तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, नमस्कार।